मिशन कोशिश में हम क्या कर रहे हैं, छोटी छोटी बातों को सीख रहे हैं। समझ में आ गया? मैंने लगभग तुमको भिन्नों के बारे में बताया, दशमलव के बारे में बताया, संख्याओं के बारे में बताया, स्थानीय मान निकालने सिखाए, जो छोटी छोटी चीजें हैं। फिर आगे तो और कुछ बहुत कुछ है उसके अंदर, है ना? लेकिन जो छोटी छोटी बातें हैं वो मैंने तुमको सिखाई है। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आज सिखाता हूं तुमको वर्ग, वर्गमूल, घन, घन। थोड़ा जानते हैं हम कि क्या है ये चीज, है ना? है ना? वैसे तो बहुत गणित में क्या है, जैसे जैसे आप अपर क्लास में जाते रहोगे, अपने से बड़ी क्लास में जाते रहोगे, वैसे वैसे कोर्स बढ़ता जाता है, लेकिन टच कनेक्टेड है। ठीक है? तो आज हम बिना किसी टाल मटोल के, बिना वेस्ट का समय को देखते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। देखो लिख रखा है बोर्ड पे, तुमको सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। क्या लिख रहा है? मिशन कोशिश। यहाँ पे लिखा है मैंने वर्ग लिखा है, स्क्वायर लिखा है, स्क्वायर लिखा है। वर्ग को इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर। इधर लिखा है वर्गमूल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर रूट। ठीक? अब कोई तुमसे पूछेगा व्हाट इज स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? तो स्क्वायर तो ज्योमेट्रिकल फिगर होती है जिसको वर्ग बोलते हैं ना, ज्यामिति आकृति होती है। लेकिन हम ज्यामिति तो पढ़ नहीं रहे, हम तो अंक गणित पढ़ रहे हैं, है ना? हम तो अर्थमेटिक्स पढ़ रहे हैं, अंक गणित पढ़ रहे हैं। तो स्क्वायर हम अंक गणित के बेस पे बोलेंगे, हम ज्यामिति के आधार पर नहीं बोलेंगे, हम अंक गणित के आधार पर, अंक गणित के आधार पर बोलेंगे। लेकिन थोड़ा सा हल्का सा तुमको ये समझा दूं कि देखो ये क्या है, a, इसके घात में जो यहाँ पे लिखा होता है इसको बोलते हैं पावर, घात। समझ में आ गया? इसके जो यहाँ पे जो अंक लिखा हुआ उसे बोलते हैं घात, और ये जो अंक है इसको बोलते हैं बेस का अंक, आधार का अंक। ठीक? तो देखो a की घात में 2, जहां घात में क्या होगा, घात में क्या लिखा होगा, 2 लिखा होगा। घात में क्या लिखा होगा, 2 बोल रहा हूं मैं, 2। घात में कितना लिखा होगा, 2। उसको क्या बोलेंगे, स्क्वायर, वर्ग। उसको क्या बोलेंगे, वर्ग। देखो उदाहरण में लिखा 2 की घात 2 लिखा है ना, पढ़ेंगे कैसे? देखो 2 की घात 2, लेकिन हम शॉर्टकट में पढ़ेंगे इसको 2 का स्क्वायर या 2 का वर्ग पढ़ेंगे ना। 2 का वर्ग, अर्थ समझ लो, अर्थ इसका मतलब क्या है, इस 2 की, ये जो बेस का 2 है, इसकी 2 बार गुणा, कितनी बार गुणा, 2। 2 दूना 4। 2 का वर्ग कितना होता है, सीधे 2 का वर्ग 4। आ गया समझ में? आया समझ में? तो स्क्वायर या वर्ग ये होता है, अगर कोई तुमसे पूछता है कि अंक गणित का आधार कि वर्ग क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, तुमने बोला है किसी भी अंक की घात में 2, है ना? उसको स्क्वायर बोलते हैं। ज्यामिति में तो अलग है ना? लेकिन कनेक्टेड है, एक दूसरे से कनेक्ट है। ठीक है? अब उधर देखो वर्गमूल। वर्गमूल क्या है, किसी की घात में 1/2, घात में 1/2, वो क्या हो गया, वर्गमूल। जैसे मैं बोलूंगा देख 9 की घात 1/2 लिख दिया। और यहाँ देखो, या इसको ऐसा चिन्ह भी बनाते हैं, स्क्वायर रूट का चिन्ह ऐसा होता है, ऐसा देखो ये दिख रहा है ऐसे, और इसके अंदर मैंने a लिखा है ना? ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इसका मतलब दोनों का अर्थ सेम है। ठीक है? a की, इसको पढ़ेंगे हम स्क्वायर रूट ऑफ a या वर्गमूल a, हिंदी में और इंग्लिश में दोनों में। और इसको बोलेंगे a की घात 1/2 या a की पावर 1/2। ठीक है? ये 9 की घात 1/2, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो वर्गमूल का चिन्ह बना दो ऐसे ऐसे, और यहाँ पे 9 लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है बेटा? इतना समझ में आ गया? वर्ग, वर्गमूल, थोड़ा सा अंतर उसी से बन रखा है ना? बस इतना सा है। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पे मैंने लिखा है, एक तरफ लिखा है वर्ग स्क्वायर, एक तरफ है स्क्वायर रूट वर्गमूल। देखो वैसे तो कम से कम मैं कहता हूं कक्षा 6, 7, 8 वाले बच्चों को कम से कम 20 तक तो सबको याद होगी स्क्वायर, है ना? फिर भी कुछ मैंने लिखे, देखो 1 का वर्ग पढ़ेंगे कैसे, 1 का वर्ग 1 गुणा गया 2 बार गुणा है ना, 2 का वर्ग 2 गुणा गया 2, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 26, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64,
9 का वर्ग 10 का वर्ग 11 का वर्ग ऐसे ही 12 का 144, 13 का 169, 14 का है ना 196, 15 का 225, 16 का 256, 17 का 289, 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400, 21 का 441 है ना, 22 का 484, 484, 23 का 529, 529, 24 का 576, 576, 25 का 625 है ना। मुझे 30 35 तक याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हमारे बच्चे जो मिशन कोर्सेज में जो पढ़ते हैं 1 से लेकर 20 तक सबको वर्ग आनी चाहिए। ठीक है, आसान है। वर्ग का मतलब उस संख्या की 2 बार गुणा। अब देखो जो ये आ रहा है, देखो ये 1 आ रहा है यहाँ पे, ये 4 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 16 आ रहा है, ये 25 आ रहा है, ये 36 आ रहा है, 36 के बाद 49 आ रहा है। इनको बोलते हैं पूर्ण वर्ग संख्याएं। क्या बोलते हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं, पूर्ण वर्ग है। इसीलिए इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल सीधे निकल जाता है ना। उल्टा देखो, देखो 1 का वर्गमूल, वर्गमूल में लिखा है ना 1/2 लिखा है, बटे में ऐसे नहीं लिखा है, ऐसे लिखा है, दोनों तरह से लिखा है मैंने। 4 का वर्गमूल ये लिखा है, ऐसे लिखा है, ऐसे लिखा है, 4 की घात 1/2 लिखा है ना, क्योंकि दोनों का मतलब सेम है। 5 का 9 का वर्गमूल देखो, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है, 4 का वर्गमूल 5, 9 का वर्गमूल 16 का 25 का, यहाँ से देखो 36 का 49 का 64 का 81 का 100 का, उल्टा मतलब है ना। क्यों क्यों बोलना, क्यों क्यों तुम डायरेक्ट बोल रहे हो? बोलना सर वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। कैसे क्या हैं? पूर्ण वर्ग संख्याएं। समझ में आ गया? पूर्ण वर्ग संख्याओं का हम डायरेक्ट वर्गमूल बता देते हैं, याद लगाऊंगा है ना। लेकिन फिर भी मैं तरीका सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? तरीका। तो गणित क्या सिखाती है? तरीके सिखाती है गणित कि कैसे निकला। कोई मुझसे पूछे गुरुजी कैसे निकला, कोई बोलेगा 49 का वर्गमूल 7 कैसे निकला, पूछेगा ना भाई। कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, पूछेगा तो हम उसका जवाब भी देंगे, है ना। हम जवाब देंगे, कैसे देंगे आगे देखो। ये देखो वर्गमूल निकालने की 2 विधियां हैं। वर्गमूल निकालने की 2 विधियां, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि, एक है भाग विधि। इस विधि को तो मैं व्यक्तिगत तौर से बताऊंगा तुमको पर्सनली, ठीक है। ये विधि आसान है क्योंकि ये मैंने तुमको सिखा चुका हूं मिशन कोर्सेज में। अभाज्य गुणनखंड निकालने सिखाया ना। एक उदाहरण दे दो, सब बच्चे, तुम इसके बाद में दूंगा, सब बच्चे कर लेना इनको। जैसे ये 144 है, लिखा है, इसका वर्गमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो हमको अभाज्य गुणनखंड करने आते हैं। देखो कैसे करेंगे, एक लाइन खींचो ऐसे, 144 लिख दो। हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे इसके। पहले भाग किससे देना है? मैंने पीछे भी कहा था अभाज्य गुणनखंड में 2, 3, 5, 7 ये अभाज्य संख्या है ना, इनसे भाग देना है। पहले 2 से देखो, 2 का भाग देना है, 2 सत्ते, फिर 4 में 2 दूना आधा हो गया ना। फिर 2 का भाग दूंगा 2, कितना आ गया? आधा का 2 दिया 6, 2 6 के बाद 36। 2 का भाग दूंगा कितना आ गया? 18। 2 का भाग दूंगा कितना आ गया? 9। फिर 3 का दूंगा 3 दिया, फिर 3 में दूंगा 3 एकम 3। जब तुम ऐसा कर दोगे तब बताओ क्या करना है, क्योंकि 1/2 2 में से 1 है ना, घात में 1/2 होता है ना 144। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 144 की घात वर्गमूल निकाल रहे हैं 1/2 लिख सकते हैं ना कि 2 में से 1 मतलब 2 में से 1 लेना है। 2 के जोड़े बनाने, देखो इन 2 का जोड़ा बनाया सर, इन 2 का जोड़ा बनाया, इसमें से 1 2 लूंगा, इसमें से 1 2 लूंगा ना जी। इनमें से भी 1 3 लूंगा ना। अब इनको गुणा में लिख दूंगा, देखो लिख दूंगा 1 2 1 2 1 3 है, 1 2 1 2 1 3, 2 दूना 4 दिया 12। क्या आ गया? उत्तर, वर्गमूल आ गया इसका। कितना आ गया? 144 का वर्गमूल। 144 का वर्गमूल कितना आ गया? 12। ठीक है, इसी तरीके से और मैं तुमको प्रश्न लिखूंगा जी सर। ऐसे अभाज्य गुणनखंड विधि से तुमने वर्गमूल ज्ञात करने, ठीक है। ये मैं आपको जो क्वेश्चंस होंगे प्रैक्टिस के लिए वो मैं आपको अलग से दूंगा। मेरा काम है समझाना, एक एक उदाहरण कराने के कैसे करते हैं, उसके बाद आपको मैं दूंगा, ठीक है। समझ में आ गया? इतना समझ में आ गया? क्लियर है? वर्गमूल ज्ञात कर सकते हो सभी लोग?
मैं समझता हूँ ज्ञात कर सकते हो। वर्ग तो आसान है ना? थोड़ा सा आगे बढ़ो, देखो आगे क्या है, देखो आगे क्या है, घन। घनमूल लिखा है, घन को बोलते हैं इसमें क्यूब, और घनमूल को क्यूब रूट है ना। अब देखो क्यूब का मतलब क्या होता है, देखो किसी संख्या के घात में 3, घात में 3 का मतलब उस संख्या की 3 बार गुणा। जैसे देखो 2 की घात 3, 2 गुणा गया 2 गुणा गया 2, 3 बार गुणा। 3 की घात 3, 3 गुणा 3 गुणा 3। 4 की घात 3, 4 गुणा 4 गुणा 4। 5 की घात 3, 5 गुणा 5 गुणा 5। तो 2 गुणा 4, 4 गुणा 8। 3 क्या 9, 9 क्या 27, 4 चौको 16, 16 चौको 64। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, सब बच्चे ध्यान देना। 2 का घन 8, 3 का घन 4 का घन 5 का घन 6 का घन 216, 7 का घन 343 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। 10 तक मुझे याद है, तुमको भी याद होनी चाहिए, है ना? आसान है। अब नहीं याद होते तो हमको गुणा करनी तो आती है, 3 बार गुणा करो। जैसे कोई 10 का घन 10 गुणा 10 गुणा 10, 10 10 की 100, 100 10 की 1000। ठीक है बेटा, जो ये संख्याएं मिल रही, देखो 8, 8 के बाद क्या मिल रही, 27 के बाद 64, 64 के बाद इनको भी बोलते हैं पूर्ण घन संख्याएं। क्या बोलते हैं इनको? पूर्ण घन संख्याएं। इनके पूरे पूरे घन है ना, पूर्ण घन संख्याएं। इनका घन अगर घनमूल निकालना होगा तो हम बोल सकते हैं उल्टे में। देखो 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। लिखेंगे कैसे घनमूल? देखो घनमूल के जब चिन्ह तो ऐसे बनाएंगे जैसे वर्गमूल का है, लेकिन यहाँ पे 3 लिखा होगा, ठीक है? पक्का वहां अंदर 3 लिखा होगा, बाहर नहीं, इसके अंदर यहाँ पे टच करते हुए, ठीक है? या इसको ऐसे किसी संख्या की घात में 1/3, इसका मतलब क्या समझना है? घात घनमूल मतलब घात में 1/3, घात में 1/3। देखो 8 की घात 1/3 लिखा है, 27 घात 1/3 लिखा है, 64 की घात 1/3 लिखा है, और ये चिन्ह बना के हर जगह 3 लिखा है ना? 3 लिखा है ना? इसी को तो घनमूल बोलते हैं। समझ में आ गया? 3 जरूर लिखा होगा, ठीक है? समझ में आ गया? पर लेकिन अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ बेटे बताओ घनमूल कैसे याद करते हैं, तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि लगाएंगे। फिर वही अभाज्य गुणनखंड विधि निकालेंगे। जैसे ये 1000 का बोल रहे हैं, उदाहरण देगा उसमें 1000 का घनमूल याद करना है, तो हमको देखो 1000 का घनमूल, हम इसे पहले क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना? 1000 के ऐसे देखो किसका भाग देंगे? 2 का। 1000 का आधा कितना हो जाएगा? 2 का भाग 500। फिर 2 का भाग देंगे कितना हो जाएगा? 250, आधा कर दिया। फिर 2 का भाग देंगे 125, दे देना, तुम भाग देके देखना है ना? फिर 25, 125 में 5 का जाएगा, 3 का नहीं जाएगा। 25 पंजे 125 है ना? फिर 5 का जाएगा, 5 पंजे 25, फिर 5 का जाएगा, 5 एकम 5। अब इसमें क्या होता है तुम्हें पता है? घनमूल निकालना है तो घनमूल को हम ऐसे लिखते हैं, देखो 1000 की घात 1/3, ऐसे लिख सकते ना? घनमूल का मतलब घात में 1/3, मतलब आपने 3 में से एक भाग, 3 में 3 के जोड़े करने और 3 में से एक लेना है। देखो मैं 3 का देखो ये 3 लिया, 1 2 3 है ना? इनमें से एक लेना है बाहर। यहाँ से इस 5 में से 3 5 का एक है, इनमें से एक 5 लेना है जी। बस लिख दो इसको, 2 लिया और 5 लिया, 2 गुणा गया 5, 2 पंजे 10। ये क्या आ गया? घनमूल। घनमूल आ गया। 1000 का घनमूल कितना था? 10। समझ में आ गया? समझ में आया? मिशन कोशिश में क्या है फिर बता रहा हूं। घनमूल इसलिए बताया अभाज्य गुणनखंड विधि, क्योंकि मैंने अभाज्य गुणनखंड करने तुमको पीछे सिखा दिए हैं, इसलिए डायरेक्ट कर रहा हूं। बाद बाकी घनमूल का चिन्ह क्या होता है, किसे बोलते हैं? घात में 1/3। वर्गमूल का चिन्ह क्या होता है? घात में 1/2। कोई आके तुमसे छोटे छोटे प्रश्न पूछेगा, कोई बड़े बड़े प्रश्न कोई नहीं पूछता है। छोटे छोटे कोई भी अगर हमारे कोई सीनियर ऑफिसर्स आते हैं तो सिर्फ इतनी छोटी छोटी बातें पूछते हैं बच्चों से। बताओ बेटा
8 का घनमूल, घनमूल किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, वर्गमूल किसे कहते हैं, ऐसे तो पूछेंगे, है ना। बशर्ते तुम अगर तेज अच्छे बच्चे होंगे तो आप तुरंत जवाब देंगे उनको, क्योंकि अंक गणित में बोलना सर, अंक गणित में ऐसा होता है, और जो ज्योमेट्री ज्यामिति में उसकी हम बात यहाँ पे नहीं करेंगे, है ना। ज्यामिति का तब करेंगे जब हम ज्यामिति पढ़ेंगे, क्योंकि गणित के अलग अलग ब्रांच है ना, लेकिन कनेक्टेड है, मैं फिर कह रहा हूँ कनेक्टेड है, ठीक है। ध्यान देना, मेरा जो मकसद है छोटी छोटी घन घनमूल, लसम असम, भिन्न दशमलव, है ना, संख्याओं की जानकारी, स्थानीय मान और औसत, थोड़ा बहुत ज्योमेट्री बताऊंगा मैं, छोटी छोटी चीजें जो है, अगर आप इन सब चीजों में ठीक ठाक हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, तो आपको गणित करने में, आगे गणित को करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? इसलिए ध्यान से देखना, पढ़ना, समझना, सुनना और कोशिश करना, है ना, आपके लिए बहुत सार्थक सिद्ध होगी और आपके जीवन में बहुत काम आएगी। क्या? गणित। और किसके साथ? वो भी सर विजय डोभाल। समझ में आ गया? समझ में बेटा? आ रहा सिद्धि का समझ में? हैं? समझ में आ रहा है? शाबाश। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए इतना ही बहुत है।